अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम जा रहे हैं जी आज शाही मसाले के लिए कुछ चीज़ें खरीदने। मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस शाही मसाले की रेसिपी शेयर की जाए। हम पहुंचे एक पंसार की शॉप पे। सबसे पहले जाके हमने ली जी जायफल और जवित्री, जो कि मसाले की जान है शाही मसाले की। फिर हमने लिया जी ज़ीरा, काली मिर्चें और सुरख लाल मिर्चें, कड़ी पत्ता और दारचीनी। चीज़ें खरीदने के बाद अंकल ने मेरा सामान सारा पैक कर दिया। जब सारी चीज़ें मेरी पैक हो गई थी, फिर मुझे याद आया कि पुलाव मसाला तो घर चाहिए है, क्योंकि वो पुलाव में अक्सर डालते हैं। फिर मैंने अंकल से पुलाव मसाला भी एक परचेज़ किया। फिर मैंने अंकल को पैसे दिए और जो हमारा बिल बना था, फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें खरीदी और फिर हम घर की तरफ रवाना। रास्ते में आ रहे थे तो देखा स्कूल के बच्चों को छुट्टी हुई थी, और फिर स्कूल के बच्चों को देखे हमें अपना स्कूल का ज़माना याद आ गया। फिर मेरे साथ एक मेरी कज़न गई हुई थी, उसने जाना था अपनी फ्रेंड के घर। वो मुझे कहने लगी चले आए आप भी मेरे साथ मेरी दोस्त के घर। मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगा हुआ था, और फिर मैंने बॉटल पी ली ऊपर से, और फिर मेरा मज़ीद और ज़्यादा गला ख़राब हो गया। जैसे ही हम घर पहुँचते साथ ही मैंने शाही मसाला बनाना शुरू किया। फ्राई पैन के नीचे मैंने मीडियम हीट कर ली थी, और सबसे पहले इसमें डाली मैंने काली मिर्चें। पहले मैंने काली मिर्चों को थोड़ा सा गर्म होने दिया। फिर इसके साथ ही मैंने मसाले के अंदर डाली मैंने मोटी इलायची। फिर इसके बाद मैंने अंदर डाली दालचीनी। जितने की मैं लाई थी दालचीनी, वो सारी पैकेट वाली मैंने इसके अंदर डाल दी है दालचीनी के जो जो पीस पड़े थे, मैंने सबको छोटे छोटे पीसेस पे डिवाइड कर दिया, ताकि वो अच्छी तरह से रोस्ट हो सके अंदर तक। मैं आपको दोबारा से बता दूं, क्योंकि इसको शाही मसाले को बनाते वक्त हमने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी, नहीं तो वो सारा मसाला जल जाएगा। और फिर मसाले के अंदर से जलने की स्मेल लगी, जो कि हंडिया का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा फिर ख़राब कर देती है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी पैकेट खोल के बादयान का फूल। मेरी तो फैमिली छोटी सी है, और मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से थोड़े से मसाले लाए थे, और आप अपनी फैमिली के लिहाज से जितनी आपकी फैमिली है उतने मसाले आप ला सकते हैं, लेकिन बनाने का मेथड यही सेम होगा। इसके बाद डालेंगे जी इसमें ज़ीरा। कुछ लोगों को ज़ीरे की खुशबू बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, पर मुझे ज़ीरे की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे हर खाने में यूज़ करती हूँ। फिर इसके बाद हम अंदर डालेंगे जी मसाले में जायफल और जवित्री के बारे में सुना है कि ये तो हंडिया की जान होती हैं। इसके बगैर जायफल जवित्री के बगैर खाना नामुमकिन होता। लेकिन जायफल और जवित्री की क्वांटिटी ज़रा कम रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे जी ये सुरख खुश्क मिर्चें लाल जो होती हैं, जो देग वगैरह में भी यूज़ होती हैं, ये वो वाली ड्राई मिर्चें इसमें डालेंगे। अब सारी चीज़ें डालने के बाद इसको करेंगे अच्छी तरह से रोस्ट, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब डालेंगे जी इसमें कड़ी पत्ते के हमेशा पीसेस करके डालने चाहिए, और इसको हमेशा सबसे एंड पे डालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द रोस्ट हो जाता है। कड़ी पत्ता ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाने की वजह से इसके जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ये जल जाए तो जिससे मसाले का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब इसमें डालेंगे जी सूखा धनिया। धनिया डालने के बाद फिर मैं आपको इसका फ्लेम दिखा रही हूँ। हमेशा इसको इतने ही फ्लेम पे रख के रोस्ट करना है। फिर इन सब चीज़ों को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर इसका फ्लेम बंद करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसके बाद हमने इसको डालना एक ग्राइंडर वाली डिबिया में। ये सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर वाली डिबिया में इकट्ठा करके डाल देंगे। मैं इधर ये सारी चीज़ें हाथ से इसलिए डालूं ताकि कोई चीज़ नीचे ना गिरे और एहतियात के साथ डिबिया के अंदर चली जाए। अब सारा डालने के बाद हम इसको डिबिया को बंद करेंगे अच्छी तरह से, और फिर हम इसे लगा देंगे इसके मशीन के ऊपर। फिर इन सब चीज़ों को डिबिया में डालने के बाद ग्राइंडर को अच्छी तरह चला लेना, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और यकजा हो जाए, कोई भी चीज़ बचे ना है। तमाम चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, क्योंकि अगर नमक डालेंगे फिर मसाला बहुत देर तक महफूज रहेगा। नहीं तो अगर नमक नहीं डालेंगे मसाला जल्द ख़राब हो जाएगा। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, ताकि नमक जो हमने मसाला बनाया उसमें सब में अच्छी तरह से हो जाए मिक्स। फिर इसके बाद इसको कर लेंगे एक कंटेनर में महफूज, जिससे आपका ये मसाला 3 से 4 माह के लिए इजीली इस्तेमाल हो सकता है। ये मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये मसाले को हम बिरयानी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, पुलाव हर किस्म के पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा शोरबे वाली कोई भी चीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
मसाला तैयार करने के बाद फिर करेंगे मशीन की अच्छी तरह से सफाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि प्रॉपर हर चीज़ की अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए, कोई भी ज़रा सा गंद ना हो। आपके लिए जी इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। उतनी देर के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।